तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आपको तो हमने लिख के पता चल गया आज के क्लास में क्या होने वाला है कि एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट क्या होता है भाई, पहले एक्सपोनेंट को समझ लो, ठीक है, फिर पावर, एक्सपोनेंट्स, पावर, ये बहुत सुना है। ये देखो क्लास 6 से स्टार्ट हो गया एकदम 7, 8, 11, 12, अगर साइंस पर है, कॉमर्स पर है, कुछ भी पढ़ो, ठीक है, ये तो काम आने वाला है। ठीक है, अगर कॉमर्स की देखो जैसे कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में भी है, क्लास 6 से लेकर एकदम 9, 10 तो है ही है, सबको मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्या होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हमारा कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। कॉन्सेप्ट इज द पावर, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज हमारे ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्या है हमारा कॉन्सेप्ट है। तो देखो एक्सपोनेंट एंड पावर इज सिमिलर, ठीक है। अगर तुम लोगों ने तो टेबल सीखा है, 2 1 से क्या है 2 है, 2 2 से कितना है 4 है, ये तो तुम लोगों ने सीख लिया। 2 3 से कितना है 3 2 3 से कितना है 6 है, ठीक है। तो ऐसे होता है, सीखा है ऐसे वाला, ठीक है। कभी देखो तुमने क्या ऐसा वाला दिखा है क्या, 2 × 2 कितना होता है 4 होता है कि नहीं। a × a क्या बोलोगे, नहीं पता, क्लास 6 के बच्चों को नहीं पता। a × क्या होता है a² बोलेंगे, क्या बोलेंगे a²। किस लिए, यहाँ पे देखो सर पे, अगर मैंने कभी भी अगर ऐसे लिखा, ठीक है, कभी भी किसी नंबर, अगर किसी, इसको क्या बोलते हैं ABCD में, ठीक है, क्लास 6 के स्टूडेंट, 7 के स्टूडेंट को हाँ के लिए मैं ये बता रहा हूँ। अगर इसको क्या कहते हैं वेरिएबल। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट मैथ में यूज़ कर रहे हो, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स में, तो इसको क्या कहते हैं वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि A B C D E X Y Z, ये जितना भी सारा है ना, M S T U V, ये सब के सब अल्फ़ाबेट्स को क्या कहते हैं वेरिएबल्स कहते हैं। इसका नाम क्या है वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर लिखा है, जैसे कि 2a लिखा है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि 4a लिखा है, 4b, इस सबको वो एक देखो, a को बोलते हैं वेरिएबल और नंबर को बोलेंगे क्या कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट बोलेंगे। यहाँ पे वेरिएबल इसका मतलब क्या है a है और कोएफिशिएंट क्या है 2 है। नंबर को कोएफिशिएंट, अल्फाबेट को वेरिएबल। यहाँ पे देखो क्या है, ये एक कोएफिशिएंट, ये है वेरिएबल्स, ठीक है। b इज वेरिएबल्स, a इज 4 इज कोएफिशिएंट। तो देखो अगर a को a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना होता है 4 होता है। तो ऐसे a को मल्टीप्लाई करो तो वी कैन आल्सो सेट 2 अगर 2 मल्टीप्लाई किया बोल दो तो क्या बोल सकते हैं स्क्वायर बोल सकते हैं, 2²। किस लिए बोलते हैं पता है, क्योंकि ड्यू टू द ओनली रूल, क्या है रूल इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो देखो एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या, एक्सपोनेंट्स इज द नंबर विच हैज ऑन सुपरस्क्रिप्ट if any number or any variable, जैसे कि a, यहाँ पे 6 चाहे बोल लो, यहाँ पे 2 बोल लो, यहाँ पे a बोल लो, x बोल लो, t बोल लो, ठीक है, किसी भी नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, अगर इसके सुपरस्क्रिप्ट मतलब सर पे, सुपरस्क्रिप्ट मतलब सुपरस्क्रिप्ट SCRIPT, सुपरस्क्रिप्ट मतलब सर पे अगर ऐसे 2 लिखा है तो बोलेंगे क्या स्क्वायर। 2 को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ 2। यहाँ पे अगर सर पे लिखा है 6 के सर पे लिखा है 2, तो इसका नाम क्या आ जाएगा स्क्वायर। क्या बोलेंगे स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर 2 के यहाँ पे 3 लिखा तो बोलेंगे क्या, 3 लिखा तो क्यूब लोगे, ठीक है, क्यूब होगा। अगर 1 लिखा तो 1 a टू द पावर 1 है, ठीक है। अगर 4 लिख दिया तो क्या बोलेंगे a टू द पावर 4। 2 को स्क्वायर, 3 को क्यूब, एंड t के ऊपर अगर सर पे 5 लिख दो t टू द पावर 5 होता है, ठीक है। ये सबको पावर बोलते हैं। यहाँ पे जो 4 5 1 3 2 ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर नोन एज पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। आफ्टर दैट देखो वो ये क्यों होता है, इसे पावर होते किस लिए, अगर किसी भी नंबर को, अगर वही नंबर्स को अगर जैसे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बार मल्टीप्लाई किया 2 को, एक बार किया। अगर फिर से मल्टीप्लाई करो तो क्या है, देखो 2 2 4 4 2 8, 2 2 4 4 2 8। अगर ये एक्सपोनेंट्स फॉर्म में क्या होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म में ये 2 टू द पावर क्या होगा 3 होगा। किससे पता है, यहाँ पे 2 के सर पे सुपरस्क्रिप्ट में था क्या, कोई नहीं था, मतलब क्या था, अगर 2 के पावर में कुछ नहीं था मतलब क्या था 1, यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब क्या था 1, ठीक है। तो ये 1 होते कि ये किस लिए, ये अगर 3 किस लिए हुआ, ये यही तो बात है ना जो हमको समझना है। तो इसीलिए हमको फॉर्मूला क्या दिया गया है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का फॉर्मूला है। द फर्स्ट फॉर्मूला राइट इट डाउन, फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, a टू द पावर, क्या कैसे लिख करना है a टू द पावर m, ठीक है, a टू द पावर m
कोई कोई टीचर x लिखते हैं, x टू द पावर a, अगर किसी टीचर आपको सिखा रहा है कि x टू द पावर है, तभी भी सेम ही चीज़ है, ठीक है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है, सेम ही है। तो अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या लिया, a टू द पावर n। तो इस वाले को हम बोलेंगे क्या, जो सुपरस्क्रिप्ट है बोलेंगे पावर, ठीक है, और एक्सपोनेंट्स, और इस वाले को बोलेंगे क्या, बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेस। तो यहाँ पे भी ये भी बेस, ये बेस है, और ये भी क्या है, पावर है। यहाँ पे जो पावर है क्या बोले हमने, n बोले, क्या बोले, n is the power here in this, in these two terms, and in between them what is the, इस अगर सर पे, अगर एक ही सर पे कुछ लिखा है तो ये सोचना कि ये पावर में है और ये बेस में, ठीक है। अगर इसके पावर में अगर ये ऐसे सर पे है, ठीक है, तो ये होगा पावर, ये होगा बेस, ठीक है। सो पहले बात क्लियर कर दो, ये बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं। आफ्टर दैट देखो एक बेस है, देखो बेस यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, ठीक है। इफ बेस आर इक्वल, okay, if in between two integers, if the base are equal, then power will be what, power will be added, power will be added। मतलब अगर बेस देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो पावर देखो डिफरेंट है, m and n, which means power will be different, so that their power will be added। okay, जैसे कि देखो 2 to the power 3 into 2 to the power 5 है, तो यहाँ पे देखो बेस में 2 है। एक्चुअली मैथ्स में देखो तुम जो जब तुम लोग जब इन प्रैक्टिकल जब मैथ करने जाओगे, ठीक है, तब देखना एक चीज क्या होता है कि यहाँ पे देखो ऐसे a टू द पावर m और a टू द पावर m ऐसे नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्या मिलने वाला है तुमको, 2 टू द पावर q, 2 टू द पावर 5 ऐसे भी मिल सकता है, 7 स्क्वायर है, 7 क्यूब, 7 के पावर में 3 होगा, ठीक, मैंने बता ही चुका हूँ पहले कि अगर 2 है तो स्क्वायर है, 3 को क्या कहते हैं, क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूब। अभी देखो क्या होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे 2 के सर पे क्या है 3 और 2, यहाँ पे 2 के सर पे क्या है 5, तो ये दोनों पावर्स आर डिफरेंट बट देयर बेस आर व्हाट, बेस आर इक्वल। सो व्हाट, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंट्स फॉर्मूला, सो 3 plus 5 we can write। ओके, सो लेट्स सी वन थिंग, 2 का मतलब अगर 2 के सर पे 3 है तो 2 कितना टाइम्स आएगा, 2 into 2 कितना टाइम्स आएगा, 2 ही रिपीट होगा, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके, तो देखो 2 4 से 8, 8 4 से कितना होता है, 8 8 2 जा 8। अबे यहाँ पे क्या है, 2 to the power 5, 2 to the power 5 मतलब पता है तो कितना है, ऐसे 2 ही रिपीट होगा। मल्टीप्लिकेशन इज what is a repeating of same number, whenever the power is 5 there, that number will be repeating 5 times by giving multiply and sign। तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the कितना होता है 32, ठीक है। तो अब 16 to the 32 है, 2 के पावर में कितना है, 2 के पावर में 5 है, तब आएगा क्या 32। अगर 2 की पावर में 4 है तब क्या आएगा 16 आएगा, याद रखो। 2 की पावर में 2 की पावर में अगर 2 है तो मतलब क्या आएगा 4 आएगा, क्यों आएगा, 2 की पावर में कितना है 2 into 2। सो इसीलिए देखो अभी 32 यहाँ पे देखो क्या था, 2 की क्यूब में हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 32 इंटू 8 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 to 16 बचा हुआ 1 3 से 24 25, तो कितना आया 2 5 6। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे फिर चलो करते हैं 2 के पावर में क्या है 3 plus 2 5 मतलब कितना होगा 8। तो अगर 2 के पावर में 8 है तो 2 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, लेट्स सी बिलो दिस। देखो और 2 के पावर में 8 है तो मतलब कितना टाइम्स होगा 8 times 2 will be repeated। देखो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स हो गए ना। अभी देखो 2 से कितना होता है 2 से होता है 4, अगेन 2 से कितना होता है 4, अगेन 2 से कितना होता है 4, अगेन 2 से कितना होता है 4। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, फिर मल्टीप्लाई से फिर 2 से 4, अगेन 2 से 4, अगेन 2 से 4। तो अभी देखो 4 से कितना है 16 एंड 16 into 16, ठीक है। तो 16 into 16 क्या आएगा 16 6 6 36 का 6 बचा हुआ 1 3 6 1 9 and again 26 6 6 36 का 6 बचा हुआ 3 6 plus 9 and 6 1 6 1 1 1 9 plus 6 15 का 256 सेम आया ना। देखो 2 के पावर में अगर 8 है तो कितना आएगा, आंसर में आएगा कितना, अगर कितना आएगा टोटल
2 के पावर में अगर 8 है तो क्या आएगा, 256 से आने वाला है, ठीक है। इसीलिए देखो ये दोनों 256, तो अभी देखो इस साइड में क्या लगेगा 2 टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5। अगर इस अगर एक्सपोनेंस पावर 2 जाए, देखिए हिसाब से देखें तो क्या आएगा, देखो हमने क्या बोला कि अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए अगर पावर को ऐड किया तो 2 टू द पावर 8 में 2 टू द पावर 8 है, और इसका पावर 2 टू द पावर 8 करो जो भी है, जो आंसर आएगा, और यहाँ पे अगर 2 टू द पावर क्यूब एंड 2 टू द पावर 5, जो है नंबर आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होने के बाद देखो सेम ही रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट विल बी सेम। इफ यू आर डूइंग दिस वे देन आल्सो आंसर विल बी सेम, इफ यू आर डूइंग दिस वे देन आंसर विल बी सेम थिंग। ओके, so that we can say the first formula is what, if base are equal and between them, between two integers, if the base are equal and their powers are different, in that time we will do what, power will be added। तो next exponents का formula क्या है, if ऐसे बेस इक्वल एंड डिवाइड में है, क्या है इस साइन, क्या है इस वाले साइन को क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखो अगर a टू द पावर m तो क्या होता है, डिवाइड में माइनस होता है, ठीक है। याद रखना कि कैसे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो ऐसे 2 टू बार 2 लेने से क्या बोलेंगे, क्या तो 5 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखो 5 टू द पावर क्या है, क्यूब एंड 5 स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे, इफ द बेसेस आर इक्वल तो क्या होगा, पावर क्या जाएगा माइनस। अगर 3 को 2 से माइनस करें तो कितना होगा 1, ऐसे एग्जांपल। तो दूसरा ऐसे मैंने सब लिखते जाए, और दूसरा प्रयोग ले लेते हैं जैसे कि 7 किसी भी नंबर 21 के पावर में अगर 4 है, डिवाइडेड बाई क्या है, चलो कि 21 टू द स्क्वायर है, तो हमको क्या बताया, अगर किसी भी इंटीजर्स का अगर पावर्स बेस सेम है, ठीक है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, तो 21 4 स्क्वायर मीन्स से कुछ लगाए तो हुआ है कि नहीं। तो इसी ऐसे देख लो और स्क्रीनशॉट इवन एंड यू कैन प्रैक्टिस ऑन अनदर नंबर्स ऑन अनदर इंटीजर्स। सो आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट we can say that if a by b, okay, if a by b whole to the power m, if a by b is in the form of rational form, okay, if a by b in the form of rational form and their whole thing to the power is power, whole thing to the power if m, then we can write what, a to the power m and b to the power m, ठीक है। अगला जो ये वाला तो लिख लिया तुम लोगों ने, तो अगला जो चौथा वाला फॉर्मूला आएगा, अगर रूट ओवर, ठीक है, अगर रूट ओवर में a टू द पावर a m, रूट ओवर में क्या है, रूट ओवर के अंदर में अगर रैशनल फॉर्म में है तो क्या कर सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर a रूट ओवर b, इट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, ठीक है। और जब फिफ्थ वाला आएगा, अगर ऐसा कभी आया कि a by b, ठीक है, माइनस m आ गया, क्या आएगा, पावर में अगर माइनस m आ गया, ठीक है। तो अब अगर आप जो भी नंबर जैसे कि 2/7 पावर में क्या है, माइनस, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकल मैथ्स में आपको करने के टाइम में यही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं देना, ऐसा देने में नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइक दिस a by b, it is looking like this 9, a by b, yeah, in the form of rational form, and in practical when we do, okay, when you do that is the maths in your chapter as per your books, so we will get like this, not the like this, okay, so that देखो अगर पावर में माइनस है तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर रैशनल फॉर्म में होगा, ठीक है, जो a नीचे जो डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर होने से क्या होता है, पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्या देखो यहाँ पर हमें क्या लिखा, माइनस a by b to the power m माइनस m, तो हमने क्या लिखा, b by a to the power m माइनस m नहीं लिखा, क्या होगा, तो यहाँ पे 2 to the power 7 में क्या 2 लिखा और पावर को बना दिया पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला जो है, अगर जैसे कि अगर बेस आर नॉट इक्वल, ओके, अगर बेस a to the power m है एंड b to the power m, देखो अभी पावर्स आर सेम बट बेस आर नॉट सेम, इन दैट टाइम क्या होता है, बेस विल बी मल्टीप्लाई बट पावर विल रिमेन वन थिंग, ठीक है, ओनली वन टाइम्स विल रिमेन, ठीक है। जैसे कि देखो अगर कि बताया गया कि तुमको कि 2 क्यूब एंड 4
4 क्यूब, ठीक है। तो देखो क्या बोला हमने, अगर बेसेस आर नॉट सेम एंड द पावर आर सेम इन दैट टाइम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बेसेस विल बी मल्टीप्लाई, मतलब 2 into 4 मल्टीप्लाई होगा जो बेस है यहाँ पे, एंड पावर विल गेट 1 टाइम्स। तो चलो देखते हैं ये दोनों साइड इक्वल होता है कि नहीं। अगर इस दोनों का आफ्टर कैलकुलेशन ये दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तभी सोचेंगे कि हमारा फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। तो चलो 2 क्यूब मीन्स क्या होता है 8 एंड 4 क्यूब मीन्स क्या होता है, देखो 4 से कितना है 4 क्यूब मतलब क्या 4 into 4, ठीक है। तो देखो 4 से कितना होता है 16 एंड 16 4 से कितना होता है 64 होता है, ठीक है। 16 4 से कितना होता है 64 होता है। तो देखो अभी यहाँ पे मतलब कितना आएगा 64, ठीक है। सो मैं फॉर्मूला इरेज कर लिया। तो फॉर्मूला हमें क्या था, अगर a to the power m into b to the power m देन क्या होगा a into b, मतलब a b मतलब क्या a into b अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा a b, नो। so that is a formula, okay। so here राइट क्या, देखो 864 से कितना होता है 64 into 8 4 से कितना 32, रिमेनिंग कितना है 3, 8 6 से कितना होता है 48 प्लस 3 कितना होता है 51, मतलब 5 1 2। अभी देखो यहाँ पे क्या है, अभी देखो बेस दोनों को कितना होता है 8 क्यूब, एंड 8 क्यूब मतलब क्या 8 क्यूब मतलब 8 into 8 into 8 8 से कितना है 64, एंड 64 को अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 5 1 2। तो सेम है ना, तो यहाँ पे भी मतलब, तो देखो यहाँ पे भी करके देख लेना, ठीक है। 8 क्यूब मतलब 8 into 8, अगर 64 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 5 1 2, ठीक है। और ये दोनों साइड सेम है ना, बैलेंस है ना, LHS एंड RHS इक्वल आ गया ना, सो दैट तो अगर इक्वल आ गया तो मतलब क्या है हमारा फॉर्मूला जो है लिखा है मेरे वो करेक्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, अगर आपको कभी ऐसा मिला कि a to the power -m, ठीक है, तो 1 by a to the power m, ठीक है। ये कितना 7, फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 8। अगर किसी की पावर में जैसे कि 0, जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 2 to the power -m, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम 1/2 ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यही है। अगर दूसरा देखें, अगर देखो अगर किसी की नंबर के ऊपर ऐसे 0 है, अगर a to the power 0 है तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो जैसे कि 2 की पावर में 0 है तो क्या आएगा, वी कैन राइट 1 according to the formula of what exponential powers। so these are the basic formula of exponential powers, you will learn for my class, and after that you can apply in any kind of maths। तो देखो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा, हर एक फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर्स का, तो प्लीज शेयर करते जाना, लाइक करते जाना, और सब्सक्राइब भी जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। और लाइक करने से क्या इंस्पिरेशन मिलता है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।